दोस्तों नमस्कार, मैं अंशु दुबे। आज हम अपने जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के जो आज हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं प्रिंट मीडिया, उससे रिलेटेड जो मुख्य इसका आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है समाचार। तो दोस्तों में समाचार को पत्रकारिता में विशेष रूप से समझना बहुत अनिवार्य होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे समाचार का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, इसके तत्व क्या होते हैं और इसके कितने समाचार लेखन में किन चीजों का ध्यान रखना होता है, किन किन चीजों का प्रयोग करना है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस समाचार से संबंधित सारी बातें आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे समाचार का अर्थ क्या होता है, समाचार किसे कहते हैं। तो दोस्तों शब्दों की दृष्टि से अगर बात की जाए तो जो न्यूज है, जो समाचार है, समाचार अंग्रेजी के न्यूज शब्द से बना हुआ है। तो दोस्तों जो न्यूज है, न्यूज 4 शब्दों से बना हुआ है। शब्दों की दृष्टि से जो समाचार है अंग्रेजी के न्यूज शब्द से बना हुआ है और जो न्यूज है 4 शब्दों से बना है। उनका नाम है NEWS। यहाँ पर N का फुल फॉर्म होता है आपका नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, वहीं दूसरा E मतलब ईस्ट और पूरब दिशा, फिर आता है आपका वेस्ट, वेस्ट हो गई आपकी पश्चिम दिशा, फिर S साउथ दक्षिण दिशा, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इन चारों दिशाओं से आने वाली सभी सूचनाएं, जो सभी सूचनाएं घटनाएं, ये क्या है, समाचार है। इस तरह न्यूज का जो भाव चारों दिशाओं की व्यापकता प्रदर्शित करता है उससे हम क्या कहते हैं, न्यूज कहते हैं। अगर न्यूज को हम बहुवचन के रूप में अगर पढ़ें न्यूज शब्द को, तो न्यूज शब्द होता है, न्यू का अर्थ होता है नया। हर खबर में कुछ नयापन होना अति आवश्यक है। इस समाज में चारों ओर से जो भी घटित हो रहा है, समाज में चारों ओर से जो भी घटित हो रहा है उसकी सूचना या विवरण हमारे लिए क्या है, समाचार है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, न्यूज का जो 4 शब्दों से बनी है NEWS, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये चारों दिशाओं में जो भी घटित हो रहा है, जो भी हमारे लिए वहां की सूचना मिल रही है, वहां का विवरण हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए क्या है, समाचार है। समाचार को कई विद्वानों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। दोस्तों आइए हम जानते हैं समाचार की विशेष रूप से क्या परिभाषाएं हैं। तो दोस्तों समाचार की परिभाषा देते हुए एक विद्वान हुए हैं जॉन बी बोगार्ट। जॉन बी बोगार्ट, इन्होंने कहा है कि जब कोई कुत्ता किसी आदमी को काटता है, जब कोई कुत्ता किसी आदमी को काटता है वो हमारे लिए समाचार नहीं है, और जब कोई आदमी किसी कुत्ते को काटता है वो हमारे लिए क्या है, समाचार है। यह परिभाषा दी है जॉन बी बोगार्ट। पुनः सुने, जॉन बी बोगार्ट एक विद्वान हुए हैं। इन्होंने समाचार को परिभाषित करते हुए बताया कि जब कुत्ता मनुष्य को काटता है वो हमारे लिए समाचार नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान किसी कुत्ते को काटता है तो ये हमारे लिए समाचार है। इसी प्रकार अगले जो एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर निशांत सिंह। डॉक्टर निशांत सिंह ने बताया किसी नई घटना की सूचना हमारे लिए क्या है, समाचार है। ये थी डॉक्टर निशांत सिंह के अनुसार। इन्होंने बताया कि किसी नई घटना की सूचना हमारे लिए समाचार है। इसके बाद एक और जो विद्वान हुए हैं उनका नाम आता है मनुकोंडा चेलापति राव। जो मनुकोंडा चेलापति राव हुए हैं उन्होंने समाचार को परिभाषित करते हुए बताया कि समाचार की नवीनता इसी में है कि वह परिवर्तन की जानकारी दे, और वह जानकारी चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, सभी में परिवर्तन भी उत्तेजना होती है। जो मनुकोंडा चेलापति राव हुए हैं उन्होंने बताया कि समाचार की नवीनता इसी में है कि वह परिवर्तन की जानकारी दे। वह जानकारी चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, इन सभी में परिवर्तन की
उत्तेजना होती रहनी चाहिए। इसके बाद एक और विद्वान हुए केपी नारायण। जो केपी नारायण हुए हैं, उन्होंने समाचार को परिभाषित करते हुए बताया कि निष्पक्ष होकर किसी सामाजिक घटना को पाठकों की रुचि के अनुसार पेश किया जाता है, इससे हम क्या कहते हैं? समाचार कहते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए समाचार के कौन से साधन हुए हैं, तो दोस्तों आपको बता दें, समाचार के जो साधन है ये मनुष्य में प्राचीन काल से कुछ अलग, कुछ नया जानने की एक उत्सुकता बनी हुई है। तो प्राचीन काल से ही लोग समाचार खोजने में तमाम तरीके उन्होंने अपनाए। कभी तार के जरिए, चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे की सूचना जाने, एक दूसरे का हाल जाना, एक दूसरे का समाचार जाना। तो अन्य माध्यमों से भी लोगों ने एक दूसरे का हाल चाल जाना, वो भी उनके लिए समाचार था। फिर आगे आगे समाचार का विकास होता गया, नए नए अखबार निकलते गए, नए नए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से फिर समाचार की प्राप्ति होने लगी मनुष्यों को। और पहले पत्र के जरिए रेडियो आया, फिर टेलीविजन, समाचार पत्र, अब अनेक माध्यमों में सोशल मीडिया माध्यम हो गया, जहां से हम एक जगह से बैठे पूरी दुनिया में किसी से भी समाचार, सूचना और बातचीत, हालचाल कुछ भी जान सकते हैं। तो दोस्तों जब बात आती है समाचार के तत्व क्या है, कोई भी समाचार जब हम लिखते हैं तो उसमें किन तत्वों का हमें ध्यान रखना होता है कि समाचार हम लिख रहे हैं। समाचार कोई भी लिख सकता है, लेकिन समाचार कैसे लिखा जाता है ये सबको नहीं पता होता है। तो दोस्तों समाचार के जो तत्व होते हैं उनमें बात की जाती है कि समाचार के तत्वों के आधार पर लिखे जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, समाचार में सबसे पहली बात आती है, समाचार का सबसे पहला तत्व होता है नवीनता। आप अगर कोई भी खबर लिख रहे हैं, आप कोई भी न्यूज बना रहे हैं, आपकी उस न्यूज में नवीनता होनी अति आवश्यक है। अगर आपकी न्यूज में नवीनता नहीं होगी तो आपके जो पाठक होंगे, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबर होगी, उसके जो श्रोता होंगे, जो दर्शक होंगे, वो आपकी खबर को ना पसंद करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों किसी भी खबर को हम जब तैयार करते हैं, जब कवरेज करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, जब न्यूज लिखते हैं या न्यूज बोलते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि हमारी खबर में क्या होना चाहिए? नवीनता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात आती है इंपोर्टेंस, महत्व। किसी भी खबर में हमें यह जानना अति आवश्यक होता है कि हम जब जो खबर लिख रहे हैं, जो खबर तैयार कर रहे हैं, हम जो खबर बना रहे हैं, इसका क्या महत्व है, लोगों को इसकी क्या जरूरत है, लोगों में इसका महत्व है भी या नहीं है। इसलिए हमें इंपोर्टेंस देखकर उस खबर को फिर लिखना चाहिए कि वो इंपोर्टेंट खबर है अथवा नहीं। अगर हमें लगता है कि ये पाठकों के लिए इंपोर्टेंट नहीं है तो हमें उस खबर को लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अगर हमें कोई खबर महत्वपूर्ण लगती है तो हमें पास अगर संस्थान में एडिटोरियल डिपार्टमेंट जब 4 खबरें आती हैं, 4 में से में जो खबर महत्वपूर्ण लगेगी हम उसी खबर को लगाएंगे। इसीलिए समाचार का एक तत्व का इंपोर्टेंस भी होता है। इसके बाद होता है समयबद्धता। समयबद्धता भी बहुत अति आवश्यकता खबर लिखते समय या खबर बनाते समय होनी चाहिए। एक होता है प्रमुखता। प्रमुखता का मतलब होता है कि किसी भी खबर को जब हम बना रहे हैं तो किस खबर को क्या प्रमुखता देनी है, इस चीज का भी ख्याल रिपोर्टर को रखने की आवश्यकता है। तो इसके बाद दोस्तों एक और आती है मानव है। एक और एलिमेंट है न्यूज एलिमेंट, वो है मानव है। तो मानव है का मतलब है कि ऐसी खबर होना चाहिए जो लोगों के हित में हो, जो लोगों का भला चाहती हो, जिससे लोगों का भला हो सके। हमें ऐसी खबर भी दिखानी है, ऐसी खबर भी लिखनी है, ऐसी खबर भी बनानी है, ऐसी खबर भी तैयार करनी है जिससे लोगों का हित हो, मानव हित हो। इसके बाद आता है स्पष्टता। खबर कोई भी जब हम बनाते हैं उसको स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। आपके जो खबर में शब्द होते हैं उनको स्पष्ट रूप से, सरल रूप से लिखने चाहिए। अगर ज्यादा क्लिष्ट शब्द होंगे तो लोगों को वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए किसी भी खबर में जब हम खबर को तैयार करते हैं तो उसमें हमें सारी जानकारी स्पष्ट रूप से डालनी चाहिए। ये आप
खबर में स्पष्टता दिखनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका आता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब होता है कि हर व्यक्ति अखबार पढ़ता है और हर आदमी पूरा अखबार नहीं पढ़ता है। तो किसी भी खबर की आत्मा, जैसा कि आप सभी को पता है, उसका खबर का शीर्षक होता है। तो हम जब खबर को बनाते हैं तो हमें खबर में ऐसी जानकारी डालनी चाहिए, उसको ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना चाहिए कि लोग हमारी खबर को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं। उसको संक्षिप्त में लिखें, कम शब्दों में लिखें और अट्रैक्शन होना चाहिए, आकर्षित लिखें उसको, ताकि लोग उसको पढ़ें और बोर ना हो। अगर आप किसी खबर को कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में, स्पष्ट रूप से कम शब्दों में लिखेंगे, उसको लोग पढ़ेंगे भी। अगर आप उसको बहुत बड़ी बना देंगे तो उसमें लोग बोर हो जाते हैं, उस खबर को वो पढ़ते नहीं है। तो इसमें स्पष्टता का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। फिर आता है सत्यता। सबसे बड़ी बात आती है किसी भी खबर में सत्यता होना बहुत जरूरी है। और सत्यता कब होती है? जब आपके पास आंकड़े होंगे, तथ्य होंगे। बिना तथ्यों के खबर आपकी मर जाएगी, कोई काम की नहीं होगी। इसलिए किसी भी खबर में आप जब खबर लिखते हैं तो उसमें आपको क्या जरूरी होते हैं? तथ्य जरूरी होते हैं। अगर आपकी खबर में तथ्य होंगे तो खबर में आपकी सत्यता